और कुरान पाक में एक दो जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। और आज मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि जालिम होता कौन है। हर कोई दूसरे को कह रहा है ना, पहले यह मालूम हो जाए कि जुल्म है क्या और जालिम कौन है। जालिम कमजोर आदमी नहीं करता, बिस्तर पर पड़ा हुआ मजबूर आदमी जुल्म नहीं करता। जुल्म जब भी होता है तो ताकत के साथ होता है। ताकत जब भी किसी के पास आए तो वो जुल्म साथ में करने लग जाता है, कमजोर नहीं करता। अब ताकत किस तरह की है? 3 तरह की ताकत आदमी के पास आती है। एक जिस्म की ताकत, एक माल की ताकत और एक पावर की, मनसब की ताकत। ये तीनों ताकतें अगर किसी को साथ मिल जाएं और फिर वो बहका नहीं तो ठीक है, बहक गया तो फिर फिरौन बन जाता है। वक्त का जो फिरौन बनता है वो इन 3 ताकतों के साथ। आपको पता है जिस फिरौन का जिक्र हम अक्सर करते हैं जमाने मूसा अलैहिस्सलाम का, उसको 90 साल तक तो सर्दी बुखार भी नहीं आए, कभी बीमारी नहीं हुआ था। जिस्मानी एतबार से इतना मजबूत था कि 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, 1000 लोगों से अकेला मुकाबला कर सकता था। तो ताकत का नशा जब चढ़ जाता है तो फिर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है। फिरौन के पास माल भी बहुत ज्यादा, फिरौन के पास मनसब भी बादशाह का था। 1-2 साल नहीं, सालों तक वो कुर्सी पर बैठा रहा बादशाह। तो पावर भी आ जाए, माल भी आ जाए और जिस्मानी ताकत भी आ जाए, तब आदमी जुल्म शुरू करता है। आज अल्लाह ने अगर आपको ताकत अता किया है तो सबसे पहले अपने आप को जुल्म से बचाओ, जुल्म से बचाओ। जुल्म क्या चीज है पता है? हमारे नौजवान तवज्जो से सुने, जिसके पास भी थोड़ी सी बॉडी बन गई वो सबसे पहले मुक्का आजमा के देखता है कि कितना तेज लग रहा है। और किस पे आजमाता है? कमजोर पे। थप्पड़ किसको लगा के देखता है? अपने से कमजोर पे। जिस्मानी ताकत जब भी किसी के पास आए उसे कंट्रोलिंग का इम्तिहान शुरू हो जाता है उसका। अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है कि दी हुई ताकत का इस्तेमाल कहां करता है। बहुत सारे तो वो हैं जो अपनी ताकत का सारा इस्तेमाल अपनी बीवियों पे करते हैं, क्योंकि वो मोहल्ले में उनसे ज्यादा ताकत वाले मौजूद हैं। दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर पाता तो औरत पे करेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी औरत पे करता है। जब जब तुम्हारे पास ताकत आई और उसका इस्तेमाल गलत किया तो पकड़ कितनी सख्त है। अल्लाह ताला फरमाता है ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। जुल्म करने वाले ये ना समझे कि अल्लाह तुम्हारे कामों को नहीं देख रहा है, वो तो तुम्हें ढील दिया हुआ है, वो तो तुम्हें ढील दिया हुआ है उस दिन तक के लिए जब सारी आंखें तुम्हें देखेंगी और तुम्हारी पकड़ होगी। कयामत के दिन के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुल्म करने वाले बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया जाएगा और उनकी हैसियत चींटियों की तरह होगी। अहले महशर उनको पैरों से रौंद रहे होंगे और रब ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के दरमियान अपनी बड़ाई का ऐलान किया था। आज यही ताकत का गलत इस्तेमाल पूरे मुआशरे में फसाद मचाया हुआ है। जिसके पास पैसा है और जिसके पास पावर है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो जमीन में फसाद आ जाएगा। जमीन के अंदर फसाद कहां से आता है? आसमान से नहीं, जमीन से नीचे नहीं, इंसान करते हैं। इंसानों के अंदर से ही फसाद आता है। और सबसे पहले मैं ये तीनों ताकतों का गलत इस्तेमाल करने वाले की चंद मिसालें दे दूं। जिस्मानी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले, आज बॉडी अगर तुम्हारी बनी है तो याद रखना तुम्हारे हर हाथ और हर पैर का हिसाब है। तुमने ताकत अगर बनाई है और दूसरों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई है,
अरे मियां, इंसान तो इंसान, हदीस पाक में है अगर तुमने यहां जानवर को मारा है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उस जानवर को उठाएगा और वो जानवर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा और रब ताला से अर्ज करेगा कि मौला इसने मुझे नाहक मारा था। अल्लाह उसे सींग अता करेगा और वो जानवर को कहा जाएगा कि जिस तरह इसने तुझे दुनिया में मारा था तू यहां बदला ले ले। पूरे महशर वाले देखेंगे जानवर भी उससे बदला ले रहे होंगे जिसने अपने ताकत का इस्तेमाल जानवरों पर किया था। जानवर पर भी तुम्हारी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। दूसरी चीज, औरतें, बच्चे और दूसरे इंसानों तो छोड़ो, ताकत आने के बाद मेरे अजीजों इतना ज्यादा सख्त इम्तिहान हो जाता है आपको अंदाजा नहीं। आदत इस्लाम नहीं देता। लोग आज इस्लाम को जिस तरह के चेहरे के साथ पेश करना चाह रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, मियां बॉडी का अगर तुम्हारे गलत इस्तेमाल हो तो पकड़ है कयामत के दिन। बाद में जो ताकत आती है वो माल की। अरे माल तो ऐसा है, ये सबसे ज्यादा चर्बी यही लाता है। हाँ देखो, जिस सेठ के पास पैसा आ गया वो सबसे पहले दीन का हल्कापन महसूस करता है, दीन का मजाक उड़ाने लगा। ए मौलवी लोग, ये तो यतीम लोग हैं, इनके साथ थोड़ी ना हमारा मिलता है, हमारा स्टेटस बड़ा है। माल की चर्बी आई उसे पता ही नहीं। और तो और खानदानी अमीर तो और हैं, जो नए नए होते हैं उनके नखरे और हैं, उनके नखरे तो बहुत और हैं। याद रखो, माल जब किसी के पास आए तो उसका जब गलत इस्तेमाल करता है आदमी तो जुल्म बढ़ता है। वो कमजोरों का सब हड़पना चाहता है, हर कमजोर के माल पर उसका कब्जा, जितना भी उसके पास है वो दूसरे की प्रॉपर्टी पे नजर। जुल्म यहां से शुरू है, जुल्म यहां से शुरू है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन भी कब्जा किया, कयामत के दिन 7 जमीनें उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएंगी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास पैसा आया तो ये खर्चा करके लोगों के ऊपर हुकूमत कायम कर लो? आज तो पूरा सिस्टम ही ये है, पूरा सिस्टम ही है। लोग सुन रहे होंगे तो उनको कड़वा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहां तो पूरे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है ना, जो इधर के एमएलए खरीद लिए, उधर के एमएलए खरीद लिए, इधर की पार्टी तोड़ दिया, उधर की पार्टी तोड़ दिया। मियां अब तो पूरे घर तोड़ दिए जाते हैं। सब कुछ पैसा है तो इसका इस्तेमाल गलत करो, माल है तो किसी को भी खरीदो, किसी को भी बेच लो। ये जुल्म को बढ़ाने वाली चीज है। और ऐसा आदमी जब अमन की बात करता है तो हैरत होती है, जिसके पास जुल्म ही जुल्म है और वो लोगों को दावत देता है पीसफुल रहो, पीसफुल रहो। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे शैतान सुबह की नमाज के लिए जगा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, कसाई कभी बकरी की तारीफ करता है तो इसलिए नहीं है कि बकरी बहुत अच्छी लगती है, उसको काटना अच्छा लगता है। इसी तरह से जालिम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया, अब वो जुल्म करते हुए अपने आप को भी तबाह कर रहा है, मुआशरे को भी तबाह कर रहा है। तीसरा वो शख्स जो पावर में आ गया, ये तो बड़ा डेंजर है। अब यहां पर बोलना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं बोलूंगा तो सुन करके हो सकता है वो छोड़ दे मुझे। माल का गलत इस्तेमाल करने वालों को बोलूंगा तो होता क्या है पता है, वो अपने माल का इस्तेमाल गलत कार करते थे। गरीबों की जरूरत के मुताबिक अपना माल निकालकर औने पौने बेचना या उनको महंगे दामों में बेचना, ये जुल्म है। और आपको पता है, जुल्म करने वाले लोग सिर्फ ये नहीं हाथ से चाकू से मारा, तलवार से मारा, किसी को उड़ा दिया, सिर्फ ये जुल्म नहीं, जुल्म की बहुत शाखें हैं, बहुत शक्लें हैं जो माशरे में पनप रही हैं। मिलावट करने वाला जालिम कहा गया है, दूध में पानी मिलाने वाला, तेल में केमिकल मिलाने वाला, अनाज को मिलावट के साथ बेचने वाला जालिम है शरीयत इस्लाम की नजर में। और कहा गया पूरे मुआशरे को तबाह कर रहा है,
और आपको तारीख पढ़नी चाहिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसीलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। नाप तोल में कमी करना अल्लाह की बारगाह में जुल्म है। अल्लाह ने उस पूरी कौम को कहा जालिम है। जालिम कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया और ऐसा अजाब आया था कि उनके भेजे निकल गए थे। हाँ, गुरूर था उनको माल पर कि हम सब कुछ अपने माल से बचा ले जाएंगे। दुनिया में ऐसी तारीखें पढ़ो मेरे अजीजों, जो बड़े बड़े माल वाले आए लेकिन वो तबाह बर्बाद हो गए, उनकी कोई चीजें बाकी नहीं रह गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं, अल्लाह ने अगर कभी माल दिया तो याद रखना एक एक पाई का हिसाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा। तुम अय्याशियों में उड़ाए, जुल्म के लिए अपने माल का इस्तेमाल किया। जुल्म दो किस्म का, नौइयत के हिसाब से अपने ऊपर भी आदमी जुल्म करता है, दूसरे पर भी। गुनाहों के लिए इस्तेमाल किया माल तो उसने अपने आप पे जुल्म किया है, अपने आप पर जुल्म किया। और दूसरे को गिराने के लिए किया तो दूसरे के साथ जुल्म है। ये दोनों जुल्म से अपने आप को बचाओ। तीसरा जो मैं कह रहा था, जिस्म की ताकत वाला, माल की ताकत वाला जब जालिम बनता है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हो सकता है वो सुन करके सुधर जाएं या हमारे खिलाफ कुछ कर लें, छोटी मोटी बात। लेकिन पावर वाला जब जुल्म करता है, कुर्सी पे बैठा हुआ, और वो जुल्म करने लग जाए अपने पावर का गलत इस्तेमाल, और उस वक्त उलमा का बोलना, मेरे आका ने फरमाया, अफजल जिहाद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अफजल अल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान अल जाइर। जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना अफजल जिहाद है। और ये अल्लाह तबारक व तआला अता करे। जालिमों से खौफ ना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी जमात से ताल्लुक रखते हैं। वक्त का यजीद आएगा। अभी मौलाना कह रहे थे, अजीब बात है, जो खानदान करबला में कटा वही खानदान आज भी है, आज भी है। लेकिन यजीद का कोई बच्चा कहीं दिखता ही नहीं, कहीं नहीं दिखता। अरे ना बच्चा दिखता है, ना उसका चच्चा दिखता है, ना ही कोई खानदान, ना ही कोई घर बार, ना वो सल्तनत जिस पर बैठकर जुल्म किया। कहां है वो सारी चीज? अरे फौज का कोई चूजा भी बाकी नहीं रहा। लेकिन हुसैन आजम के घर की खुशबुएं पूरी दुनिया में फैली है। हर इलाके में है हुसैनी सादात। हुसैनी सादात से कोई इलाका खाली नहीं है। इसलिए याद रखो, जालिम के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा गर्दन कटेगी। और क्या होगा? दुनिया में अगर गर्दन कट जाती है, अरे हमारा तो बचपन से कहना है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जालिम के खिलाफ हमें अपना रवैया इख्तियार करना। ये तमाम तरह के जो जुल्म है, इन जुल्म के खिलाफ कौन उठेगा? या उलमा, ये मुबल्लिगीन, ये दुआत। अगर ये ना बोलें तो पूरी कौम में फसाद हो गया, फसाद हो जाएगा। हर आदमी ताकत वाला गलत इस्तेमाल करेगा और जालिम बनेगा। हर माल वाला जालिम बनकर बैठा रहेगा। उलमा अगर ये ना बोले, और इनको क्या है आज, ये ट्रस्टियों से डर रहे हो, मस्जिद के मुतवल्ली, जमात के सदर, ये मौलाना और उलमा की गर्दन को दबा कर बैठे, वो भी जालिम है। इसलिए कि उसको डर है कि ये आलिम बोलेगा तो सबसे पहले पोल मेरी खुलेगी। याद रखो, अगर अल्लाह ने पावर दिया है मस्जिद की सदारत का, तो याद रखना, ये तुम्हारे बाप दादाओं से लाया हुआ मनसब नहीं है। अल्लाह ने अपनी मस्जिद की खिदमत के लिए तुम्हें चुना है। और